आज मम्मा बहुत थक गई हैं। हमें उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। हाँ चिंकी बहन, मगर हम क्या करें ताकि मम्मा की मदद हो सके। हाँ याद आया, घर में भोजन कम होने के कारण मम्मा कुछ परेशान हैं। क्यों ना हम भोजन इकट्ठा करने में उनकी मदद करें। यही सोचकर वे दोनों घर से भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती हैं। अरे चिंकी बहन, वो देखो कितने सुंदर फल दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ मिंकी बहन, वह कोई बाग दिखाई पड़ रहा है। फिर दोनों बाग की तरफ चले जाते हैं। अरे चिंकी बहन, इस बाग में कितने सुंदर और रसीले आम हैं। चलो फिर हम आम तोड़ कर लाते हैं। अगर हम आम चुराते हुए पकड़े गए तो कालू कौआ हमारा मार मार कर थोबड़ा लाल कर देगा। मगर दीदी, कालू कौआ तो अभी सो रहा है ना, उसे कैसे पता चलेगा कि आम किसने चुराए हैं। फिर दोनों बहनें आपस में ठहाके मारकर हंसने लगीं। फिर वे दोनों एक एक आम चुरा कर भाग जाती हैं। आज आज तो बहुत सो लिया। अरे मेरे आम कहाँ गए? लगता है कोई तोड़ कर ले गया। देखता हूँ उस चोर को, देखता हूँ आज कैसे आम चुरा के ले जाता है। मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। और फिर कालू कौआ वहीं आम के पेड़ के पीछे छुप जाता है। चिंकी मिंकी आम के बाग में पहुँच जाती हैं। आज कालू कौआ बाग में नहीं था। यह देखकर वे दोनों खुश हो जाती हैं। देखा दीदी, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। आज कालू कौआ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वे दोनों एक एक आम तोड़कर जाने ही वाली होती हैं। तभी कालू कौआ उनका रास्ता रोक लेता है। आहा, तो आम चोर ये तो चिड़िया हैं। इन्हें खाने हैं मीठे मीठे आम, है ना। कालू भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद आम नहीं चुराऊंगी। प्लीज़ कालू भैया मुझे जाने दो। जब तक तुम्हें आम चुराने का दंड नहीं मिलेगा तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। कालू कौआ उन दोनों चिड़ियों को एक पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई करने लगता है। अरे आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? ये दोनों शैतान चिंकी मिंकी कहाँ हैं? फिर टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि शायद वे कुछ देर में आ जाएंगी। चिंकी मिंकी घर वापस नहीं आई और फिर टूनी चिड़िया उन दोनों को ढूंढने जंगल में चली जाती है। अब मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? ये कहीं दिखाई नहीं दे रही। टुनटुनी चिड़िया जंगल में इधर उधर उन दोनों को ढूंढ रही थी। वहीं पास से उसे कुछ शोर सुनाई पड़ता है। अरे ये तो चिंकी मिंकी के रोने की आवाज़ है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसी तरफ चली जाती है। तुम दोनों की ये हालत किसने की? चिंकी मिंकी ने कुछ नहीं कहा। अरे टुनटुनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हें कितने सालों के बाद देखा है। कालू भैया, क्या तुमने मेरी चिंकी मिंकी को इस पेड़ से बांध कर रखा है? क्या ये दोनों आम चोर कहीं तुम्हारी? हाँ कालू भैया, ये मेरी ही बेटी चिंकी मिंकी हैं। मगर मैंने तो इन्हें चोरी करते हुए पकड़ा है। तुम तो एक अच्छी चिड़िया थी, है ना। हाँ कालू भैया, ये दोनों बहुत शैतान हैं, मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती। फिर कालू कौआ उन दोनों की रस्सियाँ खोल देता है। देखो बच्चों, चोरी करना बुरी बात होती है। आज तुम्हें अपनी मम्मी से वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगी। चिंकी मिंकी को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है।
आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर लौट जाती है। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को जंगल में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण सारे जंगल में बारिश का पानी जमा होने लगा। अरे बाप रे! अगर कुछ देर और बारिश होती रही तो हमारा क्या होगा? यही सोचकर टुनी चिड़िया अपने मन में घबरा रही थी। तभी वहाँ अचानक कालू कौआ आ जाता है। कालू, तुम यहाँ कैसे? सुनो टुनटुनी बहन, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा, वरना हम सब पानी में बह जाएंगे। मगर कालू भैया, मैं अपने अंडों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पानी भर जाता है और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला अंडे सहित पानी में बह जाता है। पानी का बहाव तेज होने के कारण टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को नहीं बचा पाती है। हे भगवान, मेरे अंडे की रक्षा करना! देखते ही देखते सारे जंगल में पानी भर जाता है और सारे पेड़ पौधे पानी में डूब जाते हैं और सारे पक्षी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है और सारे पक्षी अपने अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अब हम क्या खाएंगे? यहाँ तो कोई फल दिखाई ही नहीं दे रहा। लगता है बारिश में सब कुछ नष्ट हो गया। इसी सोच में टुनी चिड़िया बैठी थी और उधर बूढ़े बाबा जंगल से भोजन लेकर अपने घर की तरफ चले आ रहे थे। तभी उनकी नज़र पेड़ के नीचे एक उदास बैठी चिड़िया पर पड़ जाती है। चिड़िया, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ बाबा, मैं अभी अभी उस पहाड़ से आई हूँ और मैं रहने के लिए कोई घर खोज रही थी। बारिश ने हमारा घोंसला तबाह कर दिया। तभी बाबा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर में क्यों नहीं रहने लगती? अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर घर है ना? सुंदर घर? हाँ बाबा। तुम्हें पसंद आया? हाँ बाबा। तो ठीक है, आज से यह घर तुम्हारा है। मेरा क्या, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ। फिर टुनी चिड़िया खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है। कश्मीर के जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। टुनटुनी, तुम पिंकी का ख्याल रखना, मैं अभी खेत पर जा रहा हूँ। सुनिए जी, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, साथ ही बिजली भी चमक रही है। ऐसे में आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। नहीं टुनटुनी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। नहीं जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, बाद में चले जाना। देखो टुनटुनी, अगर हमारे खेत में पानी भर गया तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं जी, मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। देखो टुनटुनी, जिद मत करो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और वह बारिश में खेत देखने चला जाता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? पूरे खेत में पानी भर गया, हमारी सारी फसल पानी में डूब कर नष्ट हो गई। हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? हम गरीबों पर कुछ रहम करो। बंटी कबूतर रोते हुए घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और बंटी कबूतर बिजली की चपेट में आने से उसकी वहीं मौत हो गई। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। पिंकी बेटा, तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हारे पापा को देखकर अभी आती हूँ।
ठीक है मम्मा, जल्दी आना, रात होने वाली है, वरना मुझे डर लगेगा। अच्छा बेटा, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को देखने खेत पर चली जाती है। बंटी कबूतर को देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उठो जी, आपको क्या हो गया? आपने तो कहा था मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? मेरा सब कुछ तूने लूट लिया। टुनटुनी चिड़िया वहीं बैठी बैठी रो रही थी। कुछ पक्षियों ने और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। देख टुनटुनी, या तो मेरा कर्जा दे दे, वरना तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। कालू भैया, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी। नहीं टुनटुनी, मुझे आज के आज ही पैसा चाहिए। मैं इतनी जल्दी कहाँ से पैसा लाऊंगी? ठीक है, मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ, वरना तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर भी कालू कौआ छीन लेगा अगर मैं उसका कर्जा नहीं दूंगा। यही सोचकर टुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रो रही थी। अरे, ये किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। बूढ़े बाबा कुछ आगे जाकर देखते हैं। क्या हुआ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? बाबा, मेरा तो जीना ही बेकार है। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। कालू कौआ मुझ बेसहारा को रोज परेशान करता है। टुनटुनी चिड़िया बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाती है और बाबा टुनटुनी चिड़िया की जीवन गाथा सुनकर कहते हैं, टुनटुनी, तुम चिंता ना करो, ये मेरे पास कुछ आम के बीज हैं। ये कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि ये जादुई आम के बीज हैं। इन्हें ले जाकर तुम अपने खेत में बो दो, फिर इन बीजों का चमत्कार देखना। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में आम के बीज बो देती है और कुछ दिनों में आम के पेड़ों पर सुंदर सुंदर आम लग जाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई जादुई आम के पेड़ हैं। अब इन आमों को बेचकर मैं कालू कौआ का सारा कर्जा चुका दूंगी।